बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखेंगे कि हम लेटेक्स में टेबल्स किस तरह से ड्रा कर पाएंगे। तो हमारे इस ट्यूटोरियल का नाम हम लेट्स सपोज दे देंगे मेकिंग या एडिंग टेबल्स इन लेटेक्स। अब लेटेक्स में हम टेबल्स तकरीबन 4 डिफरेंट तरह के टेबल्स ऐड करना हम लोग सीखेंगे। एक तो हम टेबल्स ऐड करेंगे कि लाइक हम लोगों को जस्ट कोई भी एंट्रीज करनी हो और हम लोग इनके इर्द-गिर्द कोई भी बाउंड्रीज ना लगाएं। लाइक ये मैं सेल 1, सेल 2, सेल 3 और सेल 4, 5, 6 लिख रहा हूँ, बट इनके इर्द-गिर्द बाउंड्रीज नहीं है। फिर एक और टाइप हम ये देखेंगे कि जस्ट कॉलम्स की एंट्रीज हों। फिर एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि रोज और कॉलम्स दोनों की एंट्रीज हों, लाइक यहाँ पे बाउंड्रीज हों। और फिर हम लोग एक ऐसा टेबल भी देखेंगे जिसमें ये जो साइड कॉलम्स हैं ये डबल हो जाएं, ताकि हमारे पास टेबल मजीद एक तरह से हम लोग कह सकते हैं खूबसूरत हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक सादा टेबल किस तरह से बनाएंगे जिसमें हमारे पास कोई भी साइड पे बाउंड्रीज ना आ रही हो, वॉल्स ना हो, बट जस्ट हम लोग इंटर करेंगे डाटा उसमें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने यूज पैकेज टेबुलर एक्स यूज किया है इन टेबल्स को ऐड करने के लिए। और फिर अब हम एज यूजुअल बिगिन डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट की कमांड दे देंगे। आप लोग एक चीज नोट करते होंगे कि मैं हमेशा जब भी किसी भी कमांड को बिगिन करता हूँ मैं साथ ही उसको एंड भी कर देता हूँ। इससे मुझे ये फायदा होता है कि मुझे आखिर में ये याद नहीं रखना पड़ता कि मुझे भी किस किस कमांड को एंड करना है। क्योंकि अगर हमारे पास काफी सारी कमांड हम एट अ टाइम ओपन करें तो हम बाज़-औक़ात भूल भी जाते हैं कि बीच में हमने ये कमांड ओपन की हुई थी और अब हमें इसको एंड भी करना है, तो वो एरर दे देगा। तो हम सबसे पहले तो हमारा टेबल सेंटर्ड होना चाहिए, तो हम उसको बिगिन सेंटर की कमांड देंगे। इसके बाद हमारा टेबल स्टार्ट होना चाहिए, तो बिगिन टेबुलर। अब यहाँ पे मुझे डिफाइन ये भी करना है कि मेरे टेबल में कितने कॉलम्स होंगे। अब वो कॉलम्स कैसे डिफाइन मैं करूंगा, नंबर ऑफ सीज या कोई भी एलिमेंट्स का नंबर दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ, मैट्रिक्स सॉरी कह रहा हूँ, टेबल बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसके लिए 3 सी डालूंगा। और अब यहाँ पे मैंने एक जो भी मैंने बात की थी उसी की नफी कर दी। मैं साथ ही इनको दोनों को एंड भी कर देता हूँ। अब पहले एंड क्या होगा, सेंटर या बिगिन टेबुलर। तो पहले हमने टेबुलर को एंड करना होगा। ये जस्ट बॉक्सेस की तरह होता है कि जैसे हमने पहला बॉक्स जो लास्ट में हमने ओपन किया उसको क्लोज सबसे पहले करेंगे। और अब यहाँ से मेरा टेबल स्टार्ट होगा। क्योंकि मुझे जस्ट डाटा एंटर करना है तो मैं इसको सिंपली कह सकता हूँ ए एंड से हम नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे, बी एंड सी। यहाँ से हम नेक्स्ट रो में आ जाएंगे, डी ई एफ अगेन नेक्स्ट रो में, जी एच आई जे के एफ। और अब मुझे लास्ट लाइन के साथ ये डबल बैकस्लैश की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा यहाँ पे टेबल खत्म हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, होप्स हो कि कोई एरर ना आए। तो ठीक, ये देखें हमारे पास इसने वो इंटर कर दिया, बट यहाँ पे कोई भी वेट मैं इसको दोबारा से शेयर शायद मुझे करना पड़ेगा। जी, अब मेरे पास यहाँ पे आप देखें कि आउटपुट मेरे पास आ चुकी है, बट यहाँ पे इसने कोई भी बाउंड्रीज नहीं लगाई, जस्ट मुझे डाटा एंटर करके दे दिया। तो हम दूसरी तरह का टेबल देखते हैं जिसमें हम इसको साथ इसी तरह से रहने देते हैं ताकि हम कंपैरिजन बाद में कर सकें। और अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी तरह का टेबल जिसमें हमारे पास कॉलम्स की बाउंड्रीज आ रही होंगी। तो उसके लिए भी हम सबसे पहले तो यही 2 कमांड यूज करेंगे, बिगिन सेंटर एंड सेंटर, और फिर बिगिन टेबुलर एंड टेबुलर। अब यहाँ पे बिगिन टेबुलर के साथ मुझे डिफाइन करना होता है कि मेरे कितने कॉलम्स होंगे।
बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है हमारे इसमें कॉलम्स डिफाइन करने में, क्योंकि मेरे कॉलम्स के साथ लाइंस हैं तो मुझे यहाँ पे बार्स डालनी पड़ेंगी इस तरह से। और अगेन जो बीच में डाटा मैंने फिल करना है वो एग्जैक्टली उसी तरह से है जो मैंने ऊपर डाटा किया था, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इस डाटा को पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे मैंने कहीं पे भी लाइन की फिलहाल कमांड नहीं दी, तो लाइंस कैसे लगेंगी, उनके लिए लाइंस के लिए मुझे यूज करनी पड़ेगी कमांड एच लाइन की। अब ये जो टॉप मैंने कमांड दी है इससे ये होगा कि ये ऊपर वाली लाइंस लग जाएंगी और फिर मुझे यही कमांड एक नीचे भी देनी पड़ेगी। बट अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू है कि यहाँ पे ये वाली लाइन मेरी लास्ट लाइन थी, तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट रो में जाने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे ये मेरी लास्ट लाइन नहीं है, लास्ट रो नहीं है, इसके बाद लाइन भी लगानी है, तो मुझे यहाँ पे ये लाइन एंड का या नेक्स्ट लाइन का लिए डबल बैक स्लैश डालना पड़ेगा। अब अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे कंपाइल करूँ इस कोड को, तो आउटपुट हम देखते हैं और ये देखें अब हमारे पास दूसरा टेबल आ गया जिससे हमारे पास कॉलम्स की लाइनिंग हुई हुई है। और इसमें एक और छोटा सा फीचर आप ये भी देखें कि जो टॉप कॉलम है वो थोड़ा सा बोल्ड है बाकी लाइंस की निस्बत। अब हम एक तीसरी तरह का टेबल देखते हैं और वो हम इसको थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं, आउटपुट हम उसकी देख के बताएंगे। उसके लिए भी सबसे पहले तो हमें बिगिन सेंटर करना है और एंड सेंटर, साथ में हम लोगों को बिगिन टेबुलर एंड टेबुलर की कमांड देनी है। और अब यहाँ पे आएगा इशू कि हमने इसके बीच में क्या लिखना है। जी अभी हम लोग तीसरी तरह का टेबल बनाने लगे थे, उसमें हम लोगों ने बिगिन सेंटर और बिगिन टेबुलर कर लिया। बट अब क्योंकि मैं इसमें रोज और कॉलम्स दोनों लेकर आ रहा हूँ तो मुझे इन दोनों की थोड़ी सी बिट्स भी डिफाइन करनी पड़ेंगी कि मुझे पहला कॉलम या रोज किस तरह से चाहिए और इनके अंदर जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो सेंटर्ड हो, वो बॉटम पे लिखा हो, वो टॉप पे लिखा हो या वो साइड पे लिखा हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हमारा जो भी टेक्स्ट हो वो हमारे बॉक्स के जो रोज और कॉलम्स के मिलने से बॉक्स बनेगा उसके मिडल में लिखा जाए। तो मैं सबसे पहले तो मुझे यही बार डालनी पड़ेगी और उसे मैं लिख देता हूँ मिडल में। और मैं अब यहाँ पे डिफाइन करूंगा उसका साइज, तो मैं फर्स्ट साइज 5 EM रख लूंगा और फिर हम इसको बंद करके सेकंड एम का हम साइज रख लेते हैं 1 सेंटीमीटर। इसको बंद करके फिर हम थर्ड का साइज रख लेते हैं 1 सेंटीमीटर। और अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एच लाइन की कमांड देनी होगी। एच लाइन की कमांड के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन में जाके अपने जो भी मेरा कॉलम है या मैं कह लूँ कि टेबल है उसका डाटा एंटर करना है। तो वो डाटा फिलहाल मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। और बट अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि मुझे हर रो के बाद लाइन डालनी है, तो मैं हर रो के बाद एच लाइन की कमांड दे रहा हूँ। ये बार बार गलत लिख के बाद भी एच लाइन की कमांड। और अब हमने एंड टेबुलर एंड सेंटर और एंड डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं पहले से, तो हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। हम लोगों ने एक छोटा सा एरर कर दिया, वैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये बार नहीं डाली। हम देखते हैं कि कोई एरर है कि हमारे पास एरर आ रहा है कि एच लाइन की कमांड हमने, हाँ मैंने इसके स्पेलिंग ये सेकंड वाले में देखें 31 लाइन में एरर दे रहा था कि ये HILNE इसमें कोई एरर है, तो एक्चुअली मैंने स्पेलिंग गलत लिखे थे।
तो ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट कॉलम को मैं थोड़ा सा बड़ा रखा था और बाकी सबको 1-1 सेंटीमीटर कम ने रखा। तो वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से इसका डाटा आ चुका है हमारे पास। और अब हम लोग एक फोर्थ टाइप का मैट्रिक्स, सॉरी मैंने आपको उसको कुछ शायद नहीं दिखाई, मैं इसको शेयर कर, ये ये हमारे पास चौथी तरह का हमारे पास टेबल आ गया। और आप देख रहे हैं इसमें रोज और कॉलम्स दोनों के लिए लाइंस लगी हुई हैं और हमारे पास डाटा उसी तरह से है। और अभी हमारे पास एक परफेक्ट टेबल हम जिसको कह सकते हैं कि जिस तरह का हमें चाहिए होता है वो टेबल है। अब हम इसी टेबल में थोड़ी सी एडिशंस करेंगे इसी लेटिक्स में, कि हम इस टेबल को थोड़ा सा और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले तो हम लोगों को बिगिन सेंटर और एंड सेंटर उसी तरह से, और ये जस्ट एक तरह का टेबल बता देना भी काफ़ी था। बट एक्चुअली इस मकसद ये है इस तरह से डिफरेंट तरह से लिखने का तरीका बताने का कि आप लोग इसमें एक्सप्लोर खुद से भी करें कि लेटिक्स हमारे पास इतने लामहदूद ऑप्शंस देता है कि हम लोग इसमें हर हर रोज नई चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हम लोग बिगिन टेबुलर और साथ में एंड टेबुलर। और अब यहाँ पे मुझे टेबुलर डिफाइन करते वक्त एक थोड़ा सा मजीद चेंज करना होगा, क्योंकि मैंने ये कहा कि मैंने स्टार्ट वाली लाइन को डबल कर दिया है और मैं बीच में कॉलम्स की लाइंस नहीं लगा रहा, या हम ये कॉलम्स की लाइन भी लगा ही लेते हैं। और मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ सी 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 और एंड पे दोबारा से डबल लाइन। तो अब मुझे स्टार्ट में 2 लाइंस चाहिए, तो एच लाइन और उसके बाद मेरा डाटा आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो हमने उस डाटा में टॉप पे एक सिंगल लाइन लगानी है, तो हमें एच लाइन की कमांड देनी होगी। अब इसके बाद मुझे 2 लाइंस लगानी है, लाइक डबल मैं इसको करना चाह रहा हूँ। तो एच लाइन और एच लाइन डबल कमांड दी। उसके बाद हर रो के बाद मुझे ये कमांड देनी है, एच लाइन एच लाइन और एच लाइन। इसको अगर अब हम कंपाइल करके देखें तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एरर हमारे पास कोई भी नहीं आया। और अब आप लोग देखें हमारे पास टेबल कितना खूबसूरत बन के आया। ये हमारे पास फोर्थ टेबल आया और इसमें हमने डबल कॉलम कर दिए थे, डबल लाइन कर दी थी। और हम लोगों का जो फर्स्ट वाला हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास टाइटल रो थी और फिर नीचे वाला हमारे पास उसका टेबल था, तो हम इस तरह का टेबल भी बना सकते हैं। तो ये 4 तरह के टेबल्स आज हमने बनाने सीखे हैं लेटेक्स में, और नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह मजीद सीखेंगे। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।